दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन ज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख माह में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्योतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्यमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताए।
उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार धारण किए थे। तो दोस्तों, चलिए अब हम मोहिनी अवतार की कथा का श्रवण करते हैं। कथा अधूरा ना छोड़े, पूरी कथा का श्रवण अवश्य करें। समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला था और उसे असुर देवताओं से छीनकर भागने लगे थे, तब भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार हुआ था। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। ये भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री स्वरूप माना जाता है। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलने पर उसे पहले पाने की लालसा असुरों में हुई। वे देवताओं से अमृत छीन कर ले गए। वे उसे पीकर अमृतत्व प्राप्त कर लेना चाहते थे। यदि ऐसा हो जाता तो फिर देवताओं के लिए संकट खड़ा हो जाता। अच्छाई पर बुराई हावी हो जाती, सत्य पर असत्य का प्रभाव बढ़ जाता। इस स्थिति से बचने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप ऐसा था जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। असुरों से अमृत कलश पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में उनके पास गए। उनको देखकर सभी असुर उन पर मोहित हो गए। वे सभी अपना सुध बुध खो बैठे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को बारी बारी से अमृत पान कराने के लिए राजी किया, जिस पर असुर सहमत हो गए और वे अमृत कलश भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को दे दिए। तब भगवान विष्णु ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराया। उस दौरान एक असुर देवताओं का स्वरूप धारण उनकी पंक्ति में शामिल हो गया, जो अमृत पान करने लगा। लेकिन उसे सूर्य एवं चंद्र देव पहचान गए थे। भेद उजागर होने पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस असुर का सिर और धड़ अलग कर दिया। अमृत पान की वजह से वह मरा नहीं, उसका सिर और धड़ जीवित रहा। वह राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने जिस तिथि को मोहिनी स्वरूप धारण किया, उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। ये एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत रखता है, वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त कष्ट और पाप मिट जाते हैं।